सारे प्रयास आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रहे हैं। इससे गुजरात के युवाओं के लिए रोजगार के लगातार अवसर बन रहे हैं। साथियों, उद्योग हो, खेती किसानी हो या फिर टूरिज्म हो, इनके लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बीते 20-25 साल में गुजरात की कनेक्टिविटी का कायाकल्प हो चुका है। आज भी यहां रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। सर्कुलर रोड यानी सरदार पटेल रिंग रोड अब और चौड़ी हो रही है। अब ये 6 लेन की चौड़ी सड़क बन रही है। इससे शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। इसी तरह विरमगाम खुदड़ रामपुरा रोड, उसको चौड़ा होने से यहां के किसानों को, उद्योगों को सुविधा मिलेगी। ये जो नए अंडरपास है, रेलवे ओवरब्रिज है, ये शहर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। साथियों, एक समय था जब लाल रंग की पुरानी बसें ही चला करती थी। लाल बस, क्या जसो तो लाल बस में। लेकिन आज यहां बीआरटीएस जनमार्ग और एसी इलेक्ट्रिक बसें नई सुविधाएं दे रही है। मेट्रो रेल का भी तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे अहमदाबादियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल सुनिश्चित हुई है। साथियों, गुजरात के हर शहर के आसपास एक बड़ा औद्योगिक गलियारा है, लेकिन 10 साल पहले तक पोर्ट और ऐसे इंडस्ट्री क्लस्टर्स के बीच में बेहतर रेल कनेक्टिविटी की कमी खलती थी। आपने 2014 में मुझे दिल्ली भेजा तो मैंने गुजरात की समस्या को भी दूर करने का काम शुरू किया। 11 सालों में करीब 3000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक गुजरात में बिछाए गए हैं। गुजरात में रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज भी जो रेलवे प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं, इससे किसानों, उद्योगों और श्रद्धालुओं सभी को लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों को सम्मान का जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा रामापीरनो टेकरो एयरपोर्ट તમે જતા આવતા રામાપીરનો ટેકરો। पूज्य बापू गरीब की गरिमा पर बहुत बल देते थे। आज साबरमती आश्रम के प्रवेश द्वार पर बने गरीबों के नए घर इसका एक साक्षात उदाहरण बने हैं। गरीबों को 1500 पक्के घर मिलना यानी असंख्य नए सपनों की नींव पड़ना है। इस बार नवरात्र पर, दिवाली पर इन घरों में रहने वालों के चेहरे की खुशी और ज्यादा होगी। इसके साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बापू के साबरमती आश्रम का नवीनीकरण भी हो रहा है। हमारे 2 महापुरुष सरदार साहब का भव्य स्टैच्यू हमने काम पूरा किया। मैं उसी समय साबरमती आश्रम का काम करना चाहता था, लेकिन केंद्र सरकार उस समय हमारे अनुकूल नहीं थी। शायद वो गांधी जी के भी अनुकूल नहीं थी।
और उसके कारण मैं उस काम को कभी आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन जब से आपने मुझे वहां भेजा है, तो जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बना है, जब साबरमती आश्रम के नवीनीकरण का काम पूरा होगा, मेरे शब्द लिख करके रखना दोस्तों, दुनिया के लिए शांति की सबसे बड़ी प्रेरणा भूमि ये हमारा साबरमती आश्रम बनने वाला है।